हमने 2 या फिर 3 चैप्टर्स पढ़ा, अगर वो चैप्टर ही अगर एलिमिनेट हो गया तो क्या करेंगे? और कितने लोग ने तो पढ़ना ही छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दिया, दे आर वेटिंग फॉर द सिलेबस टू गेट रिड्यूस्ड। हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड यू चेंज मास्टरमाइंड। सो गाइस, ये वीडियो सारे आईसीएसई एंड आईएससी 2021 बैच स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी आईसीएसई एंड आईएससी स्टूडेंट्स हैं, सभी लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड इस वीडियो को शेयर भी कर देना। सो लेट अस बिगिन। वेल, सो गाइस, मैंने लास्ट 2 डेज पहले यानी कि रिसेंटली अभी एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि CISCE इज प्लानिंग और थिंकिंग टू रिड्यूस द सिलेबस अप टू 50% फॉर आईसीएसई एंड आईएससी स्टूडेंट्स एंड सेम गोज फॉर सीबीएसई एज वेल। तो मैंने उसमें बोला था कि बेसिकली द काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इट इज प्लानिंग टू रिड्यूस द सिलेबस फॉर द स्टूडेंट्स। तो सिलेबस 50% तक रिड्यूस होने का चांसेस है, क्योंकि CISCE ने अभी तक मतलब ये दे आर प्लानिंग इट बट दे हैव नॉट येट इम्प्लीमेंटेड। अभी तक कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट, some media reports and all, it is being said that the syllabus might get reduced in due course of time। यानी कि अभी कमिंग डेज में ऐसा हो सकता है, आने वाले टाइम में, कि अभी सिलेबस जो है रिड्यूस हो सकता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज था ये था कि जो कि आपका बोर्ड एग्जाम्स है वो डिले हो सकता है आईसीएसई एंड आईएससी स्टूडेंट्स के लिए। तो फेब में मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम्स होता है हर टाइम, लेकिन इस टाइम ऐसा हो सकता है दैट इट कैन एक्सटेंड टू अप्रैल, यानी कि 60 डेज, अप टू 60 डेज इट कैन बी एक्सटेंडेड, इट कैन डिले। सो बेसिकली ये न्यूज था और ये कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन CISCE की तरफ से नहीं है, लेकिन चांसेस है होने का। नाउ ये होना अच्छा रहेगा, सही रहेगा या फिर गलत रहेगा, अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें। ऑब्वियसली आपका अगर सिलेबस 50% तक रिड्यूस होता है, ऑलरेडी ट्वाइस इट हैज बीन रिड्यूस्ड, 2 बार सिलेबस ऑलरेडी रिड्यूस हुआ है, अप टू 25 रिड्यूस हुआ है। लेकिन अगर 50% यानी कि सिलेबस को अगर हाफ कर दिया जाए तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा, आपको सिलेबस कवर करने में भी काफी ज्यादा हेल्प होगा, क्योंकि आपका जो कि सिलेबस है काफी ज्यादा वास्ट है। सो मेनी थिंग्स आर देयर यू नीड टू कवर। And this time, due to the pandemic situation, you are not able to go to the schools and the only option that you have is online classes and self study। और खुद से आपको पूरा प्रिपरेशन करना है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सिलेबस रिड्यूस होता है 50% तक तो काफी ज्यादा हेल्प होगा, लेकिन कहाँ तक ये इम्प्लीमेंट होगा टोटली काउंसिल पे डिपेंड करता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि फर्स्ट टाइम जो कि सिलेबस अभी तक रिड्यूस हुआ, 50% सिलेबस वाज रिड्यूस्ड ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी अगर आप सिलेबस को ठीक से देखो तो कोई भी सब्जेक्ट का 25% अगर देखो तो नहीं है। कोई सब्जेक्ट का 5% भी रिडक्शन है, कोई सब्जेक्ट्स का 20% है, कोई सब्जेक्ट्स का 15% है, लेकिन कम्प्लीटली 25 to 30% सारे सब्जेक्ट्स के लिए अगर आप बात करो तो ऐसा नहीं है। सपोज अगर हम बात करें हिंदी का, तो हिंदी का 20% तक सिलेबस रिड्यूस हुआ है, लेकिन वहीं पर मैथ से बायो से काफी कुछ रिड्यूस हुआ है। सो ऐसा हुआ है बेसिकली कि अगर आप देखोगे तो कुछ चैप्टर्स जो है वो कम्प्लीटली रिमूव हो रहा है कुछ सब्जेक्ट से, और कुछ सब्जेक्ट से क्या हो रहा है कि बस कुछ नॉन एसेंशियल पार्ट्स या फिर कोई टॉपिक्स, एक पर्टिकुलर चैप्टर का बीच का टॉपिक्स एलिमिनेट हो रहा है। तो अगर ये ऑब्वियसली 50% तक सिलेबस रिड्यूस अगर होता है तो इट इज गोइंग टू बी गुड फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि इस टाइम आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा अगर ऐसा होता है तो। बट दिस इज नॉट एन ऑफिशियल न्यूज, और ऐसा जरूरी नहीं है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट इज अप टू द काउंसिल की इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम व्हाट दे आर एक्चुअली प्लानिंग टू डू। इवन दे आर नॉट श्योर विद दिस कि सिलेबस रिड्यूस होगा कि नहीं, दे आर जस्ट प्लानिंग, बट वो इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा ये टोटली सिचुएशन पे डिपेंड करता है। दे आर गोइंग टू रिव्यू द सिचुएशन। अभी तक तो कोई ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है, अभी तक कोई भी फिजिकल क्लासेस नहीं हुआ है, लेकिन अगर फेब में एग्जाम्स कंडक्ट होता है और अभी सिचुएशन अगर ऐसा ही रहा तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस को रिड्यूस होना पड़ेगा। तो या तो आपका सिलेबस रिड्यूस हो सकता है या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो सकता है, यानी कि इन द मंथ ऑफ अप्रैल मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी कंडक्टेड। अगर डिले होता है 2 मंथ्स के लिए तो फेब में होता है तो मार्च अप्रैल में कंडक्ट हो सकता है। लेकिन अप्रैल में कंडक्ट होना, बोर्ड एग्जाम्स अगर डिले का बात करें दोनों ऑप्शंस को देखें, सो द फर्स्ट ऑप्शन वुड बी मच मोर बेटर एज कम्पेयर टू द सेकंड वन कि बोर्ड एग्जाम्स डिले होगा। तो इसकी वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में ये बोल रहे हैं दैट अगर ऐसा होता है कि सिलेबस रिड्यूस हो जाता है तो अभी हम अपना पूरा प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सपोज हमने 2 या फिर 3 चैप्टर्स पढ़ा, अगर वो चैप्टर ही अगर एलिमिनेट हो गया तो क्या करेंगे? और कितने लोग ने तो पढ़ना ही छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दिया, दे आर वेटिंग फॉर द सिलेबस टू गेट रिड्यूस्ड। आफ्टर 50% रिडक्शन ओनली दे आर गोइंग टू स्टडी। सो लेट मी टेल यू दैट, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सिलेबस जो है रिड्यूस होगा कि नहीं, बोर्ड एग्जाम्स डिले होगा कि नहीं, इट इज टोटली अप टू द काउंसिल एंड दे आर जस्ट प्लानिंग इट, लेकिन ये इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं नोबडी नोज। So you cannot be waiting for the syllabus to get reduced up to 50%. So you need to prepare. Now दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि अगर सिलेबस रिड्यूस हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि सिलेबस जो है पूरा बुक एलिमिनेट हो जाएगा, कुछ पोर्शंस रिड्यूस होगा, लेकिन उसके साथ साथ अभी प्रिपरेशन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम्स तो डिले नहीं होगा। सो अगर सिलेबस रिड्यूस होता भी है तो आप अगर प्रिपरेशन करते हो
सो मान लो कोई भी चैप्टर है, पर्टिकुलर चैप्टर, तो आप कोई भी सब्जेक्ट का चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ते हो या फिर लास्ट से पढ़ते हो। आप स्टार्टिंग से पढ़ते हो तो ऑब्वियसली कुछ भी रिड्यूस होता है, तो जल्दी स्टार्टिंग का फर्स्ट चैप्टर्स पोर्शंस रिड्यूस नहीं होता है। तो डिपेंड करता है, जैसे हिंदी में काकी वाला चैप्टर था, काफी ज्यादा इजी चैप्टर था लेकिन रिमूव हो गया, तो टोटली डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर सब्जेक्ट्स में अगर आप देखोगे कि कुछ रिड्यूस होता है तो वो लास्ट वाला चैप्टर्स है, लास्ट पोर्शन है, वहां से रिड्यूस होगा। सो इम्पोर्टेंट है कि लास्ट वाला पार्ट को अभी आप छोड़ सकते हो, लेकिन जो कि फर्स्ट चैप्टर्स है सो उसको एटलीस्ट आप कवर कर सकते हो। डोंट वेट फॉर द सिलेबस टू गेट रिड्यूस, क्योंकि अगर लास्ट में सिलेबस रिड्यूस नहीं होता है तो आप फिर फंस जाओगे। तो इम्पोर्टेंट है कि आपको प्रिपरेशन करते रहना है। एंड लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन दैट यू हैव लेस देन 4 months। You have less than 4 months for your preparation. Hardly you have 4 months. का 1 month आपको रिविजन के लिए रखना है। So काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको सिलेबस को कवर करना। So start preparing seriously for the board examinations 2021। कितने लोग ये भी पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि क्या पैंडेमिक की वजह से जो क्वेश्चन पेपर आएगा इस टाइम का 2021 बैच स्टूडेंट्स के लिए, क्या वो इजी होगा या फिर डिफिकल्ट होगा। मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइम, इट इज वेरी प्रीशियस। और बोर्ड एग्जाम्स जो है डेफिनेटली क्वेश्चन पेपर भी इजी होगा अगर आपने ठीक से प्रिपरेशन किया है तो। एंड कुछ स्टूडेंट्स अभी ये भी सोच रहे होंगे कि अगर हमने अभी तक कुछ भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो ये क्या लास्ट 3 months के अंदर हम पूरा सिलेबस को अच्छे से इजीली कवर करके 95+ स्कोर कर सकते हैं। सो लेट मी टेल यू दैट यस, अगर आप अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, आज से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, देन डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ जनवरी यू विल बी एबल टू कवर द सिलेबस। उसके बाद आपका बोर्ड एग्जाम्स होगा, फिर बीच में कुछ गैप्स मिलेगा, आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हो रिविजन के लिए। एंड इजीली यू विल बी एबल टू स्कोर 95+ इन योर बोर्ड एग्जाम्स। सो स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। एंड लास्ट 3 months के अंदर आप काफी कुछ कर सकते हो। अगर आपने अभी तक भी प्रिपरेशन नहीं किया है, still you have time and you can easily be able to score 95+ if you start right from today. And don't waste your money in buying this book or that book. Only those books you need to follow which are there, which is prescribed by CISE। जो भी ऑफिशियल बुक्स है आपके स्कूल्स में यूज हो रहा है आपको वही फॉलो करना है। और उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बुक जो मैं हमेशा आपको रेकमेंड करती हूँ, दैट इज योर 10 years। तो 10 years परचेज करना आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको हेल्प करेगा। आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न पता चलेगा, टाइम ड्यूरेशन सारे सब्जेक्ट्स का पता चलेगा। टाइम ड्यूरेशन तो ऑलरेडी आपको पता होगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर पैटर्न पता चलेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द क्वेश्चंस आर रिपीटेड फ्रॉम द पास्ट 10 years बोर्ड पेपर्स। सो क्वेश्चंस रिपीट होता है और काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपको प्रिपरेशन में। अगर आपने अभी तक 10 years परचेज नहीं किया है तो आप 10 years परचेज कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड किया है, तो आप अगर वहां से परचेज करते हो तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। So you can purchase that and definitely it is going to be very helpful। And don't waste your money in purchasing any other extra books, because रेफरेंस बुक या फिर कोई भी एक्स्ट्रा बुक्स अगर आप परचेज करते हो तो डेफिनेटली आपको प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा। And one more important thing, if you increase the number of books, so the burden is also going to increase. So don't increase your burden, rather cover the syllabus from the books which is prescribed by CISE। That is the best। So this was the video। Thank you so much for watching। और इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ। And if you have any doubts or queries, then you can ask to me in the comment section below। Thank you so much।